यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग सही रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, वेलकम टू सेमिकॉन क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एंड गाइस, सेमिकॉन क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों का, हमारा सबका एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो गाइस आपको टाइम टू टाइम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, दिल्ली यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स ऑनर्स से रिलेटेड आपको गाइस लेटेस्ट अपडेट्स और इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट बातें गाइस बताता रहता है। तो गाइस, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइस सबसे पहले हमारे और आप सबके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि गाइस इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ ओपन बुक एग्जाम बेस्ड पर इंटरनेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स का एक टॉपिक है, दैट इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। उसके कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो गाइस ऐसा है कि अभी आपका पेपर आने वाला है, वो आपको पता ही है, आपके 12 दिसंबर से 12 दिसंबर आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो गाइस, एग्जाम में आपके पास बेसिकली ओपन बुक की चॉइस है कि आप बुक ओपन करो, पेपर स्टार्ट करो। बट द पॉइंट इज दैट कि नकल के लिए अकल, अगर आपके माइंड में घूम रहा है कि नकल करेंगे तो उसके लिए अकल चाहिए। तो गाइस, पहली बात तो हम लोग ना तो मैं, ना दिल्ली यूनिवर्सिटी, ना कोई भी फैकल्टी, ना कोई भी लेक्चरर आप लोगों को चीटिंग के लिए प्रमोट नहीं कर रहा, आपको बेसिकली चीटिंग के लिए नहीं बोल रहे हैं, और हम लोग बिल्कुल भी चीटिंग को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। गाइस, बेसिकली ये है कि ओपन बुक के अंदर आपको अपने माइंड से आंसर लिखना है, जितना आप चीज़ों पे समझ सकते हो, जितना आप चीज़ों को अंडरस्टैंड बिठा सकते हो अपने आप से, गाइस उस वैसे आपको गाइस आंसर लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो गाइस मेरा सजेशन ये है कि आप अपनी एग्जाम की जैसे नॉर्मल प्रिपरेशन करते थे वैसे ही प्रिपरेशन करिए। तो गाइस आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो गाइस अभी आपके सामने की स्क्रीन शेयर होगी, तो गाइस आप प्लीज़ प्लीज़ एक कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, जो जो बातें मैं बताऊंगा उस चीज़ को गाइस लिख लीजिएगा। एंड गाइस, डोंट वरी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। आई नो आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस पसंद नहीं है, बट गाइस इससे पहले, इस वीडियो से पहले मैंने हम सब के यूट्यूब चैनल सेमिकॉन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर ओपन बुक एग्जाम से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हैं। ठीक है, और आपके जो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स से रिलेटेड भी काफ़ी सारी वीडियोस गाइस अपलोडेड है ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो गाइस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और गाइस वो सब चीज़ें वीडियोस आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट। और गाइस, अगर आपको कोई भी डिस्कशन करना है, हमसे कोई भी बात करनी है, डायरेक्ट कॉल करना है, तो गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारा मेल आईडी है, और हमारी एप्लीकेशन है, हमारी और आपकी एप्लीकेशन सेमिकॉन क्लासेस मोबाइल ऐप, उसका गाइस लिंक भी है। गाइस आपके बहुत सारे पास्ट ईयर पेपर उस ऐप पर अपलोडेड है। तो गाइस, अगर आपको पास्ट ईयर पेपर भी देखने हैं तो गाइस आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहाँ पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के डॉक्यूमेंट फोल्डर्स में जाकर आप पास्ट ईयर पेपर्स को भी एनालाइज कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के सामने अभी एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ गाइस जो जो टॉपिक बताऊंगा को गाइस बहुत अच्छे से लिख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, ओके जी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आपके सामने गाइस स्क्रीन आई है एक, ठीक है जी, एक स्क्रीन आपके सामने बेटा आई है, दैट इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो गाइस आज की क्लास का डिस्कशन ये गाइस, गाइस मैंने क्या करा हुआ है, सारे टॉपिक्स लिख लिए हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो सिर्फ देख भी सकते हो, बाद में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और गाइस अगर आपको ये टॉपिक्स वैसे भी चाहिए तो गाइस आप वो मुझे व्हाट्सअप करेगा, मैं इन टॉपिक्स की आपको लिस्ट भी भेज दूंगा। ठीक है, नाउ बेटा देखिए, हमारी इंटरनेशनल इकोनॉमी बेटा दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है बेटा न्यूमेरिकल पार्ट, एंड सेकंड पार्ट इज थ्योरी पार्ट। अगर बेटा आप न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ देखोगे तो न्यूमेरिकल पार्ट बेटा आपका 15 to 20 मार्क्स का है, यानी 15 से 20 नंबर का पेपर। और गैस ध्यान रखना, मैं आपको बिल्कुल ऐसे बता रहा हूँ जैसे कि ओपन बुक एग्जाम में भी आप वैसे ही प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे नॉर्मल करते थे। एंड यू नो ओपन बुक एग्जाम में तो आपको और ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, ध्यान से समझना क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनर को मालूम है कि बुक एग्जाम ओपन बुक है। तो इसका मतलब क्या है, एग्जामिनर को जरा सा भी ये ना लगे कि आपने इस चीज को हल्के में लिया है। इसका मतलब कि आपको एग्जामिनर को खुश करने के लिए, एग्जामिनर को आपका आंसर पसंद है उसके लिए अपने आंसर को बहुत ज़्यादा पॉलिश करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो गाइज उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करो। तो गाइज आपके सामने देखिएगा, पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपका न्यूमेरिकल पार्ट है। तो गाइज न्यूमेरिकल पार्ट के लिए आपके पास मेरे अकॉर्डिंगली गाइज तीन ही क्वेश्चन फ्रेम्ड हो सकते हैं, और इन तीनों में से बेसिकली बेटा आपको 15 से 20 नंबर का अटेम्प्ट करना है। तो इसका मतलब आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा
वो 30 to 35 मार्क्स का आएगा ऑफर। मतलब आपको 30 से 35 नंबर के न्यूमेरिकल दिख रहे होंगे, जिसमें से बेटा आपको 15 से 20 नंबर का न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मतलब जो आपके पास चॉइसेस का ऑप्शन होगा। ठीक है, अब उसमें क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है गाइस, देखिए सबसे पहले तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट है गाइस कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। देखो बेटा आपका स्टार्टिंग का यूनिट नंबर 2 है जिसके अंदर रिकार्डियन थ्योरी है। ठीक है, उसमें गाइस आपने टॉपिक पढ़ा था डिफरेंसेस इन कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज एंड एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। तो गाइस उससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल फ्रेम्ड होगा, जहाँ पे आप बेसिकली ये बताओगे कि कोई भी कमोडिटी कौन सी कंट्री में बनेगा। तो बेसिकली वो आप इसको न्यूमेरिकल भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि why the X good will be produced in home country, why not in foreign country। मतलब कोई भी कमोडिटी X, ठीक है, मान लो फूड है, फूड क्यों होम कंट्री में बन रहा है, फॉरेन कंट्री में क्यों नहीं बन रहा। एंड ऐसे क्लॉथ क्यों फॉरेन कंट्री में बन रहा है, होम में नहीं बन रहा। ठीक है, जस्ट एग्जांपल है। तो गाइस आपको न्यूमेरिकली प्रूफ करना पड़ेगा। एंड गाइस आपने शायद पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 आपका यूनिट नंबर 2 डेवलपमेंट, सॉरी चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो वहाँ पे गाइस ये आपके सामने टॉपिक होगा, तो गाइस आप उसको पहले अच्छे से एक बार पढ़िएगा। हाँ, इसी में एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट आता है, दैट इज ऑर्डर की प्राइजेस। ये गाइस मेरे अकॉर्डिंगली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर की प्राइजेस, बेसिकली ऑर्डर की प्राइजेस का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एक ऐसा प्राइस रेशियो जो बेसिकली जिस पर ट्रेड होता है बेसिकली। ठीक है, जहाँ पे ट्रेड होता है, या फिर द इकोनॉमी इज बेसिकली इनडिफरेंट। यहाँ पे इकोनॉमी इनडिफरेंट होती है, ट्रेड करे ना करे। तो ट्रेड करे ना करे में, तो अगर ट्रेड चूज करती है तो वो कौन सा प्राइस होता है, जहाँ पे कंट्री चूज करती है टू ट्रेड, और वही सेम प्राइस यहाँ पे कंट्री चूज करती है टू टू नॉट टू ट्रेड। ठीक है, तो गाइज उसे आप ऑर्डर की प्राइसेस क्या है, तो बहुत शॉर्ट में डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज देखिए जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ आप बहुत बिजी रहते हो, तो आप गाइज जो अगर आप कोई वीडियो भी देखते हो तो आपके हिसाब से वो वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी होनी चाहिए, इसलिए मैंने गाइज यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप इनकी डिटेल डिस्कशन सुनना चाहते हैं तो गाइज मुझे व्हाट्सएप में बताइएगा, मैं आपको इससे रिलेटेड जो डिटेल डिस्कशन की वीडियोज हैं मैं आपको गाइज वो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, वो बेसिकली हमारी एप्लीकेशन पर अपलोडेड है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा सेकंड जो न्यूमेरिकल है बेटा यहाँ पर वो है हमारे सामने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ पे नंबर ऑफ फर्म्स की बात होती है। ठीक है, आपको शायद पता होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमारा जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ते हैं। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो बेटा आपको मालूम होगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक्सटर्नल इकोनॉमिक स्केल और इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो जो इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जरा इसको भी देख लीजिएगा। एंड बेटा थर्ड पार्ट इज वेरी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टैरिफ एंड सब्सिडी। बेटा आपको पता होगा आपकी बुक के अंदर पॉल क्रूगमैन के अंदर चैप्टर नंबर 9 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 110% यहाँ पे गाइस क्वेश्चन आएगा आपका टैरिफ एंड सब्सिडी में से। तो जो 15 नंबर के मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप 100% श्योरिटी लेकर चलो कि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस कंफर्म है। ठीक है, चलिए जी जल्दी से बात करते हैं आगे। तो बेटा हमारा अगला पैटर्न है थ्योरी पैटर्न। देखो बेटा मैंने क्या करा है, एक्चुअली है क्या, मैंने यूनिट वाइज नहीं बता रहा हूँ, मैंने आपके कुछ पास्ट पेपर्स को एनालाइज कर रहा है, लास्ट 10 साल के पेपर्स को एनालाइज कर रहा है। उस एनालाइजेशन के अकॉर्डिंगली मैंने ये रैंकिंग बिठाई है कि ये ना रैंकिंग है। तो ध्यान रखना, रैंकिंग के हिसाब से भी मैं आपको बताता जाऊंगा कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे हुए हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से गाइज बार बार पूछे हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइज मैंने वो लिस्ट बनाई है थ्योरी वाला, ये यूनिट वाइज नहीं है, ये पैटर्न वाइज है, टॉपिक वाइज है। तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट बात है पैटर्न ऑफ ट्रेड। गाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि गाइज पैटर्न ऑफ ट्रेड का मतलब हो जाता है आपके यूनिट नंबर 2 में, यूनिट नंबर 2 के अंदर गाइज आपको मेरे ख्याल से 3 से 4 मॉडल समझाए हुए। ठीक है, रिकार्डियन मॉडल, हेक्सर ऑर्डिनल मॉडल, स्टॉपलर मॉडल। ठीक है, और दूसरा है जॉनसन एंड सैमुअल्सन मेथड, बेसिकली मॉडल। फिर आगे गाइज स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल भी है, शायद आपको पता होगा 3 से 4 मॉडल्स हैं। तो गाइज हर मॉडल का अपना अलग अलग पैटर्न ऑफ ट्रेड है। कोई किसी मॉडल के अंदर आप ओनली वन इनपुट की बात करते हो, यानी पैटर्न ऑफ ट्रेड डिसाइडेड बाय मतलब एक ही इनपुट से डिसाइड हो गया। एक दूसरा पैटर्न है दूसरा मॉडल है जिसमें 2 इनपुट से डिसाइड हो रहा है, तीसरा जिसमें 3 इनपुट से डिसाइड हो रहा है। तो बेसिकली पैटर्न ऑफ ट्रेड, और स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल के अंदर किसी और चीज़ों से डिसाइड हो रहा है,
और पैटर्न ऑफ ट्रेड बेसिकली आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड भी डिसाइड करेगा। एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड यू नो वेलफेयर, ठीक है, टर्म्स ऑफ ट्रेड और वेलफेयर की काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है, तो गाइज ये भी ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंटली। उसके बाद गाइज हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव प्राइसेस एंड इनकम लेवल, दैट इज पी एक्स अपन में पी वाई, ठीक है, या फिर पी एक्सपोर्ट अपन में पी इंपोर्ट, और इसी को बगैर आप लोग कहते हो टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ध्यान रखना बेटा, जब ये बढ़ता है तो एक कंट्री का इनकम लेवल बढ़ता है, जब ये कम होता है तो कंट्री का इनकम लेवल कम होता है, ठीक है, वो डिस्कशन से, क्योंकि देखो पी एक्स बढ़ेगा, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो कंट्री के पास उतना पैसा एक्स्ट्रा मतलब आएगा, तो इस मतलब कंट्री की इनकम बढ़ रही है जब आ रहा है ज्यादा, और जब प्राइस ऑफ इंपोर्ट बढ़ेगा तो इसका मतलब पैसा बाहर जा रहा है, तो बाहर जाने का मतलब क्या, इनकम कम हो रही है। तो क्या ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जरा ध्यान से पढ़िएगा। थर्ड टॉपिक इज फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं मार्क करूंगा रेड पेन से, ये भी ये रेड पेन ये रहा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा आपके लिए, दैट इज फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन के बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस, ये है बेसिकली स्टॉपलर एंड सैमुएल्सन फॉर्मूला है, ठीक है, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन। बस वो कहते हैं कि अगर पी एक्स बाई पी एम ऑफ होम कंट्री अगर इक्वल हो जाता है पी एक्स बाई पी एम ऑफ फॉरेन कंट्री, ठीक है, तो बेटा जैसे फॉरेन कंट्री का प्राइस रेशियो एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर इसके बराबर होगी होम कंट्री के, ठीक है, बेसिकली होम कंट्री है, तो ऐसे वो कहते हैं, बेसिकली ऐसे वो बोलते हैं कि जो हमारा फॉरेन कंट्री और होम कंट्री का इनपुट प्राइस रेशियो है, दैट इज डब्ल्यू बाई आर ऑफ होम कंट्री एग्जैक्टली इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई आर ऑफ फॉरेन कंट्री, तो इसका भी इक्वलाइजेशन होता है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से रीड करिएगा बेटा, ठीक है। सो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मेरे अकॉर्डिंगली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में गए ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन। उसके बाद बेटा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इफेक्ट ऑफ ग्रोथ इन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। बेटा देखो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 और पॉल क्रूगमैन जो आपके सिलेबस का पार्ट है, उसमें एक टॉपिक आता है दैट इज बायस्ड ग्रोथ, ठीक है, बेसिकली बायस्ड ग्रोथ आता है। बायस्ड ग्रोथ जैसे आपकी एक तो अनबायस्ड ग्रोथ होती है, एक होती है बायस्ड ग्रोथ, ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल में, तो बेटा वो बायस्ड ग्रोथ होती है, बायस्ड ग्रोथ का मतलब हो जाता है इधर टूवर्ड्स एक्सपोर्ट साइड और टूवर्ड्स इंपोर्ट साइड, ठीक है, मतलब या तो ग्रोथ का इम्पैक्ट एक्सपोर्ट साइड पड़ेगा या ग्रोथ का इम्पैक्ट इंपोर्ट साइड पड़ेगा, तो बेसिकली दोनों में से किसी भी तरफ पड़ता है तो वो बायस्ड ग्रोथ हो जाता है, अनबायस्ड ग्रोथ बेसिकली नहीं होता, जिसकी वजह से बेटा हमारा पैटर्न ऑफ ट्रेड बदल जाता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में गाइस इंटर एंड इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, यानी इंटर एंड इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड भी गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये गाइस आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल का पार्ट है, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटर एंड इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, बेसिकली एक होता है ना कि हम लोग गुड एक्स टू गुड वाई ट्रेड कर रहे हैं, यानी हम गुड एक्स बना रहे हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गुड वाई मंगवा रहे हैं क्योंकि हम उसे प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं उसे, ठीक है, एक तो वो टॉपिक हो गया। एक टॉपिक और इंटरेस्टिंग इंट्रोड्यूस होता है कि अगर हम लोग गए गुड एक्स ही बना रहे हैं और गुड एक्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन गुड एक्स को ही इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, समझना ध्यान से, यानी गुड एक्स बनाया, उसे एक्सपोर्ट किया और गुड एक्स को ही इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा वाला जो गुड एक्स है और जो बाहर का गुड, जो बाहरी कंट्रीज का जो गुड एक्स है जिससे हम सेम गुड को इंपोर्ट कर रहे हैं वो डिफ्रेंशिएटेड है। जैसे एग्जांपल क्लॉथ, क्लॉथ हम भी एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन क्लॉथ को इंपोर्ट भी करते हैं, तो जो हम एक्सपोर्ट करते हैं जो इंपोर्ट करते हैं वो डिफ्रेंशिएटेड क्लॉथ होते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा, तो उसे हम कहते हैं इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, जब हम लोगों का सेम कमोडिटीज में ट्रेड होता है, ठीक है। नॉर्मली बेटा आज के रिसेंट पीरियड में, आज की डेट में वर्ल्ड में इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड है, ठीक है। अच्छा इंटर इंडस्ट्री ट्रेड कौन सा होता है? इंटर इंडस्ट्री ट्रेड बेटा वो होता है कि जब हम लोग एक गुड को एक्सपोर्ट करते हैं तो दूसरा ही मंगवाएंगे, सेम नहीं मंगवाएंगे, ठीक है। तो गाइस ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेसिकली आपको जो इंटर इंडस्ट्री ट्रेड है ये इंट्रा, यहाँ पे बेटा एच ओ मॉडल का वायलेशन हुआ है, एच ओ मॉडल का वायलेशन, तो ये भी एग्जाम में आ चुका है कि कैसे वायलेशन कैसे हो गया इंटर इंडस्ट्री ट्रेड में एच हेक्सर ऑलिन मॉडल का, ठीक है। तो बेटा ये भी आप बताना इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल का पार्ट था। सिमिलरली बेटा ये जो 6 पार्ट है ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, थ्योरी पार्ट, ये बेटा ये एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल का पार्ट है, ये
एक्सटर्नल इकोनॉमिक स्केल। एंड गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। आउटसोर्सिंग वाला थ्योरी बेटा थ्योरी पोर्शन है, इसमें बेटा एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एफडीआईज भी होता है, उसको भी जरा देखना है, मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एफडीआईज वो भी बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। नाउ सेवंथ पॉइंट टॉपिक इज इफेक्ट ऑन वेलफेयर बाय मल्टीपल फैक्टर्स। मैं बेसिकली आपसे थ्री इनपुट फैक्टर की बात कर रहा हूँ, थ्री इनपुट फैक्टर थ्योरी, मतलब आपका जो आउटपुट फंक्शन है वो पहले लेबर, कैपिटल और अब लैंड, दैट इज स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल, स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल में बेटा उसकी बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल की। तो बेटा उसी के अकॉर्डिंगली इस मॉडल को भी बेटा आप लोग देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डंपिंग, एंटी डंपिंग एंड रेसिप्रोकल डंपिंग। ये भी गाइस आपका इंटरनल इकोनॉमी जो स्केल का पार्ट हो जाता है, डंपिंग, एंटी डंपिंग एंड रेसिप्रोकल डंपिंग। ये गाइस मान के चलना, ये तीनों में से मुझे जहाँ तक लगता है एक आने के चांसेस हैं, ठीक है बेटा, कंफर्म चांसेस है। उसके बाद बेटा हम टॉपिक 9 पर आते हैं। ये बेटा आपका जो यूनिट नंबर 4 है, ठीक है, अभी तक मैंने जो बात की थी वो उसमें से आपका टैरिफ वाला पोर्शन आया था, वो यूनिट नंबर 3 का पार्ट। तो उसके बाद गाइस जितना भी टॉपिक था वो यूनिट नंबर 2 का था। ये बेटा यूनिट नंबर 4 का स्टेलाइज इंटरवेंशन, ये वो टॉपिक है बेटा जिसमें आप लोग कहते थे कि जो एसेट्स मार्केट में जो एसेट है वो इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, मतलब इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूटिव है, ठीक है, जैसे परफेक्ट सब्सटीट्यूट होते हैं कमोडिटीज, ऐसे एसेट्स इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स थी आपस में। ये वो टॉपिक है बेटा, इसको जरा देखिएगा। अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सेम एज यूनिट नंबर 4। अब यहाँ से बेटा यूनिट नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है, दैट इज मॉनेटरी ट्रिलेमा। ये भी बेटा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th इज एक्सटेंशन मुंडल फ्लेमिंग। ये बेटा वाला टॉपिक है जिसमें आप कहते हो कि इकोनॉमी जो है फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की इम्पैक्ट उनकी मतलब एक्सपेंड होने की वजह से इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज आर, आप आर बोलो रेट ऑफ इंटरेस्ट को या फिर आई बोलो, डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे चेंज होता है, फिर उससे क्या होता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ठीक है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, और इससे फिर हमारा एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइंड होता है, इधर वो फ्लेक्सिबल हो और वो जो है फिक्स्ड हो, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद बेटा एक हमारा ब्रेटन वुड्स का टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा थ्योरी में, और इसके साथ में बेटा अनकवर इंटरप्रेटिव कंडीशन, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। नाउ बेटा हमारा यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट डिस्कशन थे। अच्छा एक टॉपिक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार नहीं आया बट 2-3 बार से लगातार आया। इनफैक्ट ये बेटा 2019 में, जैसे ऐसे बता रहा हूँ मैं, यूपीएससी, ठीक है, मतलब यूपीएससी चलो शायद ना समझ पाओ, आप आईएएस के नाम से समझते हो चीज़ों, आईएएस में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल होता है ना, वहां पे बेटा क्वेश्चन नंबर बनाया था ये, ठीक है, आई थिंक 15 मार्क्स का। और आपके सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स और में भी बेटा मैंने 2-3 बार क्वेश्चन ये मैं देख चुका हूँ, ठीक है। तो चैप्टर नंबर बेसिकली 2 का पार्ट है ये है यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2। उसके बाद बेटा ये इंपॉर्टेंट है मैटविलर पैराडॉक्स, ये आपका यूनिट नंबर 2 का पार्ट है। लियोन्टिक पैराडॉक्स, मेरे अकॉर्डिंगली अगर देखो आप लोगों को 2 पेपर्स हैं, मतलब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के 2 बार पेपर होंगे, आपको जैसे पता ही है, जैसे जैसे लोगों ने अपने अपने फॉर्म्स भरे हुए हैं उनके अकॉर्डिंगली पब्लिक इकोनॉमिक्स के भी 2 बार होंगे और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के भी 2 बार होंगे। तो गाइस ये बात समझ कर ना, दोनों में से ये दोनों क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है ये एक पेपर में आएगा और दूसरे पेपर में आएगा, हो सकता है एक ही पेपर में चॉइस आ जाए, या फिर हो सकता है कि दोनों पेपर में अलग अलग ये दोनों में से कोई एक एक क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन में आ जाए, मतलब आपके पास कोई चॉइस ना बचे। तो बेटा मेरे अकॉर्डिंगली इन पैराडॉक्स को पढ़ लेना, एक इनमें से कंफर्म है। एंड गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंटरनेशनल फैक्टर मोबिलिटी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इंटरनेशनल फैक्टर मोबिलिटी हमारे आगे की चीज़ों का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ तक आप समझ में आ गया आपको। तो मैंने क्या करा है, 3 तो टॉपिक बताए आपको न्यूमेरिकल के और 16 टॉपिक बताए मैंने आपको थ्योरी के, ठीक है। इनमें से जिनको मैंने स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला है, तो 16 टॉपिक्स ऑफ थ्योरी, आप बेटा थ्योरी पोर्शन में से अगर आप कम से कम 8 से 10 टॉपिक भी पढ़ लोगे मेरे अकॉर्डिंगली, तब 8 से 10 टॉपिक यहाँ से पढ़ लो बहुत अच्छे से। और जो 3 टॉपिक बताए उनमें से टैरिफ वाला पोर्शन अच्छे से देख लेना बेटा, अगर आपने यहाँ से टैरिफ वाला पोर्शन अच्छे से देख लिया है और एक कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज वाला देख लिया, अगर आपने ये दोनों को भी अच्छे से देख लिया है और 3 में से इन 2 को देख लो, वो जो मैंने 16 टॉपिक बताया उसमें से बेटा 8 से 10 टॉपिक्स को आप देख लो, तो मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा और आप कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको अटैम्प्ट करने के लिए, ठीक है बेटा। अच्छा यूनिट वाइज की अगर मैं हिसाब से बात करता हूँ,
तो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 4, ये यूनिट में से एक क्वेश्चन है, लेकिन इसकी जो वेटेज मेरे अकॉर्डिंगली है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 मार्क्स होगी या मैक्सिमम 15 मार्क्स, ठीक है। इससे ऊपर नहीं होगा, 15 नंबर से कम का क्वेश्चन आ सकता है। इसकी वेटेज आप मान के चलो एग्जाम में 2 to 3 क्वेश्चन की रहेगी, यानी एग्जाम का मतलब हो गया 30 to 45 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। वो आपकी मर्जी कि आपको अटेम्प्ट एक करना है, दो करना है। सिमिलरली बेटा ये अब ये आपको ये जो है यूनिट नंबर 3 बेटा 2 to 3 क्वेश्चंस की वेटेज रखता है, यानी 30 to 45 मार्क्स। सिमिलरली बेटा यूनिट नंबर 4, यहाँ से गाइस आप दो क्वेश्चन मान के चलो, दो क्वेश्चन कंफर्म है, बस दो ही क्वेश्चन देंगे यहाँ से, वो तीसरा दे भी सकते हैं लेकिन चांस यहाँ पे कम है, क्योंकि गाइस इसमें ना एक्चुअली है क्या, इसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 17 और 18, जब इस चैप्टर को पढ़ोगे ना तो गाइस आपको ऑटोमेटिकली कंफर्म क्वेश्चन दिख जाएंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए बस चैप्टर नंबर 17 18 को देख लो अच्छे से। इसके लिए चैप्टर नंबर 9 का न्यूमेरिकल बस देख लो, इसमें और भी चैप्टर है बट उस पर थोड़ा कम ध्यान देना, चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल में ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। ये यूनिट नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कह सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको 3 क्वेश्चन मिले तो आप बेसिकली 45 मार्क्स ओनली यूनिट नंबर 2 में से कवर कर सकते हो, मतलब 45 नंबर क्वेश्चन आप यूनिट नंबर 2 में से कवर कर सकते हो इजीली, यानी 45 मार्क्स यहाँ से मिल गया, 15 नंबर आपको यहाँ से मिल गया, तो 60 नंबर हो गए। तो आपको बेसिकली 75, यानी एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना है, तो आपको एक बड़ा चॉइस रहेगी कि आप यूनिट नंबर 3 और 4 में से कोई आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी 4 में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है। 4 यूनिट में से बेटा कि अगर आप चाहो तो किसी एक यूनिट पे, एक यूनिट को थोड़ा कम पढ़ना चाहो तो कम पढ़ सकते हो, बट मेरा सजेशन क्या है कि यूनिट नंबर 1 को मत छोड़ना, फ्री के नंबर है, ठीक है। यूनिट नंबर 2 को बिल्कुल मत छोड़ना, तो 1 और 2 तो कंफर्म कर लो, 3 और 4 में देख लेना अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है बेटा। तो बेटा मैंने यहाँ पे साइड डिस्कशन कर लिए हैं आपसे, बहुत टेक्निकल बहुत शॉर्ट में बताया। अगर बेटा आप लोग और डिटेल डिस्कशन चाहते हो और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो बेटा आप हमें जो हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पर आप डाउनलोड करिए, वहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर बेटा आप उस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करिए, देन आई विल डेफिनेटली ऐड यू इन आवर बैच, ठीक है। दैट इज दो तरह के बैचेज है, एक बेटा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है जिसके अंदर मैं आपसे सिर्फ उसी पेपर का डिस्कशन कर रहा हूँ, पेपर बस मैं आपको अपलोड कर दूंगा। एंड बेटा एक बेटा आपका पेड बैच है, पेड बैच के अंदर बस मैं आपको इतना सा बताऊंगा कि आपका रिविजन क्लासेस के पैटर्न पर ओनली टू ओनली 1500 रुपीज, 1500 रुपये, यानी ये इसके अंदर बेटा आपको नोट्स मिलेंगे ओपन बुक से रिलेटेड, ओपन बुक से रिलेटेड बेटा आपको नोट्स होंगे। सेकंड बेटा आपको रिवीजन क्लास मिलेगी इसमें। थर्ड बेटा आपको पास्ट ईयर पेपर डिस्कशन मिलेंगे, ठीक है, पास्ट ईयर पेपर डिस्कशन, ठीक है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ दैट इज डाउट डिस्कशन, डाउट, ठीक है, डाउट सेशंस बेटा आपको मिलेगा। तो बेटा 1500 में आपको चारों चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि बेटा एग्जाम बहुत बहुत करीब है, तो गैस आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है? ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिए अपना, अच्छे से पढ़िए, कोई भी दिक्कत आती है मुझे बता सकते हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।